आज की वीडियो में हम जानेंगे 29 सितंबर दिन रविवार को पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर कौन सी थीम पर एक्टिविटी करनी है। जी हाँ बहनों, 29 सितंबर को रविवार पड़ रहा है, उसके बाद भी पोषण अभियान डैशबोर्ड पर फीडिंग करनी है, क्योंकि जो पोषण अभियान चल रहा है वो 1 से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है। तो यहाँ संडे को भी छुट्टी नहीं है, संडे को भी पोषण ट्रैकर अभियान पर हम लोगों को फीडिंग कर लेनी है बहनों। ऐसा नहीं है कि आज रविवार है तो आज पोषण ट्रैकर जन आंदोलन डैशबोर्ड पर फीडिंग नहीं करनी है, हमें फीडिंग कर लेनी है बहन। थीम की पूरी लिस्ट हम आपके सामने दिखा रहे हैं और जानते हैं कि किन किन थीमों पर हमें एक्टिविटी कर लेनी है। यहाँ पर हमें 5 थीम आज सेलेक्ट करनी है बहनों। रविवार को आज हम लोगों को 29 सितंबर को 5 थीम सेलेक्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण पर, जो कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना ही है, पर्यावरण संरक्षण। और दूसरा पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, और तीसरा जन संवेदीकरण गतिविधि। ये 3 गतिविधियाँ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और चौथी गतिविधि बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, और 5वीं थीम है आज की विकास निगरानी। तो आज हम लोगों को 5 थीम पर 5 गतिविधि कर लेनी है बहनों। विकास निगरानी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र और जन संवेदीकरण गतिविधियाँ। इन 5 थीमों पर 5 गतिविधि हम लोगों को फीड कर लेनी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग फीड करेंगे पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर आज 29 सितंबर की गतिविधि। तो सबसे पहले हम यहाँ से गूगल पर जाएंगे, आप क्रोम पर भी जा सकते हैं, क्रोम से भी ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ गूगल से चल रही हूँ। गूगल पे जाके हम लोगों को ऐसे क्लिक करना है, सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमें पोषण अभियान जन आंदोलन डाल देना है, इसको कर देंगे हम क्लिक। तो ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। एक्टिविटी को फीड करने के लिए क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको 3 डैश दिख रहा है, इस तरह से पेज ओपन होगा। अब हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। आपको सीधे दिख रहा होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, दोनों में हमें एक ही चीज़ डालनी होती है, जो यूज़र नेम होता है वही पासवर्ड होता है। तो हम यहाँ से यूज़र नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके रखा होगा तो आप लॉगिन के ऑप्शन को टच करेंगे तो ये अपने आप यहाँ से देखिए साइन इन होने के लिए पासवर्ड वहाँ फिल हो चुका है। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं हिंदी में बहनों, जिससे कि मुझे समझाना आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ से हम इस 3 पॉइंट को टच करेंगे। इस 3 पॉइंट को टच करते ही आप देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट लिखा हुआ है। ट्रांसलेट मतलब इसे हम हिंदी में कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ से हमने हिंदी में बदल लिया है, अभी आसानी से हिंदी में आ चुका है, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता है बहनों। तो आइए सबसे पहले हम चुन लेते हैं अपनी थीम। सबसे पहली थीम है आज की हमारी पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले हम पर्यावरण संरक्षण पर फीडिंग करेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, हम सबसे पहले स्तर चुन लेंगे, अपना आंगनबाड़ी केंद्र चुन लेंगे, जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है वो आंगनबाड़ी केंद्र चुन लेंगे। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पर्यावरण संरक्षण पर गतिविधि। तो ये गतिविधि की लिस्ट ओपन हो गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गतिविधियाँ दी गई हैं, जिसमें से हम एक पेड़ माँ के नाम सेलेक्ट कर लेंगे। 1 से 30 तारीख तक में किसी भी दिन आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर, आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास वृक्षारोपण कर देना है और उसकी एक फीडिंग आप लोगों को यहाँ पर कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर सेट के ऑप्शन को टच कर दिया है। तो ये यहाँ से तिथि भर लेंगे। तिथि भरने के बाद भागीदारी प्रपत्र जो आया हुआ है उसमें कितने लोगों ने भाग लिया है उनकी संख्या भर देनी है। बच्चे, बच्चियाँ, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बच्चियाँ, किशोरी,
कितने लोगों ने भाग लिया। यहाँ से हम फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने का नियम हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। यहाँ हम ब्राउज़ फाइल को टच करेंगे तो ये गैलरी में ओपन हो जाएगा। गैलरी से जो एक्टिविटी हम अपलोड करनी है वो टच कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर विवरण भर देंगे। यहाँ से कर देंगे इसको हम जमा। तो हमारी आज की एक गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है। आइए देखते हैं दूसरी थीम क्या है। तो हम यहाँ से हमेशा की तरह अपनी थीम सेलेक्ट करेंगे। दूसरी थीम क्या है? दूसरी थीम हम कर लेते हैं जन संवेदीकरण गतिविधियाँ। उसके बाद हम आंगनबाड़ी स्तर लेंगे, अपना आंगनबाड़ी केंद्र चुन लेंगे और जन संवेदीकरण गतिविधियों में आपको गतिविधि कौन सी सेलेक्ट करनी है ये आपको दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर गतिविधियों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। गतिविधियाँ आपको दिख रही हैं, उन्हीं में से कोई एक गतिविधि हम लोग टच कर देते हैं। तो हम यहाँ पर आज टच कर लेंगे स्पोर्ट्स डे। हम यहाँ पर स्पोर्ट्स डे चुन लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से डाल देंगे दिनांक, जैसे हमेशा डालते हैं। ये तारीख हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से भागीदारों की संख्या भर देंगे। कितने लोगों ने भागीदारी की है उनकी संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां किशोरी सबकी संख्या भर देनी है। कोई एक मिस हुआ तो ये नहीं लेगा बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ से हम विवरण लिख देंगे। जो भी गतिविधि आप कराएं उसका यहाँ पर विवरण लिख देना होता है। और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको जमा। अब हम सेलेक्ट करते हैं आज की तीसरी थीम। तीसरी थीम हम सेलेक्ट करके उस पर तीसरी गतिविधि फीड करेंगे। तो आइए सेलेक्ट करते हैं तीसरी थीम। तो आज की हमारी तीसरी थीम है पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र। यहाँ से हम स्तर चुन लेंगे, अपना आंगनबाड़ी केंद्र चुन लेंगे और यहाँ से टच कर के देखेंगे गतिविधियाँ। हमें पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में गतिविधियाँ कौन सी डाल देनी है। ये आप देख रहे हैं गतिविधियों की पूरी लिस्ट सामने आ गई है। यहाँ से आप कोई एक गतिविधि, तो यहाँ पर मैंने आयुष को अपनाने के लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाई। आयुष को अपना के अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए मैंने लोगों में जन जागरूकता फैलाई, लोगों को बताया। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी कर लेनी है। गतिविधि इनमें से कराई है वो गतिविधि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। को सेलेक्ट कर लिया है, अब ये वहाँ पर जाके फिल हो जाएगा। दोनों में एक ही तारीख भर देनी है। भागीदारी विवरण भर देना है। जितने लोगों ने भागीदारी की है उनकी संख्या भर देंगे। यहाँ से हम फोटो अपलोड कर लेंगे और यहाँ पर विवरण डाल देंगे और यहाँ से इसे कर देंगे सबमिट या जमा। ये हमारी आज की 3 गतिविधियाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम चौथी गतिविधि सेलेक्ट करेंगे। ये हमने आज 29 सितंबर की 3 गतिविधियां फीड कर ली हैं। अब आइए देखते हैं हमारी चौथी गतिविधि और चौथी थीम क्या है। हमें किस थीम पर कौन सी एक्टिविटी को फीड कर लेना है। ये बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, ये हमारी चौथी थीम है। बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अपना स्तर चुन लेंगे, आंगनबाड़ी स्तर, अपना आंगनबाड़ी केंद्र डाल देंगे और यहाँ से हम गतिविधि डाल देंगे। तो गतिविधि हमें यहाँ पर 4 दिख रही है। तो उसमें से जो भी गतिविधि आप लोगों ने कराई है जो सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से हम तारीख डाल देंगे, तिथि डाल देंगे। दोनों में एक ही तिथि डालनी होती है। उसके बाद यहाँ से भागीदारी विवरण हम भर लेंगे। जितने भी लोगों ने भाग लिया है उनकी संख्या भर लेंगे। यहाँ से फ़ोटो कर लेंगे अपलोड और यहाँ पर हम विवरण डाल देंगे। जो भी गतिविधि हमने कराई है उसका विवरण यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ से हम इसको कर देंगे सबमिट या जमा जिसे कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 5वीं थीम की तरफ और 5वीं गतिविधि को फीड करेंगे। आज की हमारी 5वीं गतिविधि है विकास निगरानी। आज हम विकास निगरानी पर केवल एक ही गतिविधि करेंगे बहनों। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है अपना आंगनबाड़ी स्तर, अपना आंगनबाड़ी केंद्र या ग्राम सभा जिसे कहते हैं, हम उसको टच कर लेंगे। यहाँ से हमने गतिविधि सेलेक्ट कर ली है। जो भी गतिविधि आप यहाँ पर करा रहे हैं वो गतिविधि आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम डाल देंगे तारीख। उसके बाद भागीदारी विवरण डाल देंगे। जितने लोगों ने भागीदारी की है उनकी संख्या डाल देंगे और यहाँ से हम फ़ोटो कर लेते हैं अपलोड
और यहाँ से विवरण डाल देंगे, विवरण फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, यहाँ से विवरण डाल देंगे जो गतिविधि आपने कराई है उसके विषय में 2-4 शब्द लाइन जो आप लिखना चाहें लिख दीजिए। नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे जमा, मतलब सबमिट। ये हो चुका है सबमिट। आज की हमारी 5 थीम पर 5 गतिविधियाँ फीड हो चुकी हैं। तो बहनों, आप लोग भी अपने अपने पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर आज की गतिविधि को फीड कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बहनों।